हेलो दोस्तों, नमस्कार। HD A to Z एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं कुंदन कुमार आप सभी के बीच एक नई प्रेरक कहानी को लेकर उपस्थित हूँ। यदि यह कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का प्रेरक कहानी का शीर्षक है पिता का आशीर्वाद। एक बार एक गांव में एक पिता और पुत्र रहा करता था। पिता की मृत्यु का समय निकट आता है तो पिता अपने पुत्र धर्मपाल से कहता है, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, पर मैंने जो अपने सच्चाई और प्रामाणिकता से जो फल प्राप्त किया है, मैं उससे तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सुखी और संपन्न रहोगे और मिट्टी को भी छुओ तो वह सोना बन जाएगा। तो पुत्र अपने पिता को चरण स्पर्श करते हैं और पिता अपने पुत्र को सिर पर रखकर हाथ आशीर्वाद देते हैं और पिता अपने संतोषजनक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अब खर्च उठाने की बारी धर्मपाल की आ गई थी। धर्मपाल ने एक छोटा सा ठेला पर अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा और एक छोटा सा दुकान खोला और बिजनेस बढ़ा और अब धर्मपाल नगर के संपन्न लोगों की गिनती में आने लगा था। धर्मपाल यह सब जो उन्नति हो रहा है इसका कारण अपने पिता के आशीर्वाद को मानता रहा, क्योंकि वह सोचता कि मेरे पिता ने दुख उठाया लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और प्रामाणिकता को कभी नहीं छोड़ा, इसके कारण मैं आज सुखी हूँ। तो एक बार एक दोस्त, धर्मपाल का एक दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हारे पिता के आशीर्वाद में इतनी ही ताकत थी तो वो क्यों नहीं संपन्न रहे, वो क्यों नहीं सुखी रहे। तो धर्मपाल कहता है, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, उनके आशीर्वाद के बारे में बात करता हूँ। और नगरों में सभी लोग, धर्मपाल जब भी वो अपने पिता के आशीर्वाद का नाम लेता तो ऐसा चलते चलते गांव के लोग उसे बाप का आशीर्वाद के नाम से पुकारने लगा था। लेकिन धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता और वह कहता कि यह मेरी बड़प्पन है, मैं पिता के आशीर्वाद के लायक निकलूं। समय बीतते गया और धीरे ही धीरे वो वह व्यापार बढ़ते अब वह विदेशों में व्यापार करने लगा था। वो जो भी व्यापार करता उसमें उसे मुनाफा ही मुनाफा होता। तो एक बार धर्मपाल के मन में आता है कि ऐसा कोई ऐसा बिजनेस करता हूँ जिसमें मुझे नुकसान सहना पड़े। तो वो अपने मित्र से पूछता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जिसमें मुझे नुकसान सहना पड़े। तो उसका दोस्त सोचने लगता है कि इसे पैसा और सफलता की घमंड आने लगी है, इसीलिए यह मुझसे पूछता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस करूं जिसमें मुझे नुकसान हो। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि उसका दोस्त यह सोचता है कि ऐसा इसको बिजनेस बताता हूँ जिसमें इसे नुकसान सहना पड़े। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि अफ्रीका के जंजीराबाद में जाओ और लोंग को बेचकर आओ, भारत का लोंग को जंजीराबाद में बेच कर आओ। तो पाल को यह तर्क अच्छी लगती है। जंजीरा वह सोचता है कि जंजीराबाद तो एक लोंगों का देश है, वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरा नुकसान होगा, क्योंकि जंजीराबाद से जो लौंग आता है भारत में 10 गुना 12 गुना के दाम से बिकता है और मैं यहाँ से वहाँ लेके जाऊँगा तो मुझे नुकसान सहना पड़ेगा। लेकिन वह सोचता है कि देखता हूँ मैं यहाँ पर मेरा पिता का आशीर्वाद कार्य करता है कि नहीं करता है। तो वह निकल जाता है भारत से लौंग को खरीदकर जहाज में पैक करके वह जंजीराबाद के लिए निकल जाता है। जंजीराबाद में जब जहाज से उतरता है रेत पर और कुछ दूर चलने के बाद उसे बहुत लोगों की टोली आते हुए दिखती है। तो किसी से पूछता है कि वह कौन लोग आ रहे हैं। तो उसने बताया कि सुल्तान, यहाँ के राजा आ रहे हैं। तो सुल्तान का नज़र उस व्यापारी पर पड़ता है। उस सुल्तान पूछता है उसका परिचय। तो धर्मपाल ने अपना परिचय बताया कि मैं भारत के गुजरात से यहाँ आया हूँ और कहा मैं व्यापार करने के लिए आया हूँ। तो सुल्तान को लगता है यह व्यापारी है, इसीलिए वह
आदर सत्कार करते हुए स्वागत करते हैं। और सुल्तान के पास कई सैनिकें थी, लेकिन सैनिकों के पास गोली बंदूक तलवार ना होकर सभी के पास चल्लियाँ थी। तो इसीलिए धर्मपाल उनसे पूछता है कि इन लोगों के पास चल्लियाँ क्यों हैं। तो सुल्तान हंसते हुए बोलते हैं कि मेरे पास एक अंगूठी थी जो कि मैंने इस समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए आया था, तो वो समुद्र के किनारे मेरा अंगूठी गिर गया और इस अंगूठी को खोजने के लिए मैं इस इन सभी को चलनी दिया हूँ, जिससे मेरा अंगूठी रेत छान कर मेरा अंगूठी निकाल सके। तो धर्मपाल ने सुल्तान को कहा कि अंगूठी बेहद ही कीमती होगी। तो सुल्तान हंसते हुए कहते हैं कि अंगूठी कीमती नहीं थी, इस अंगूठी से भी कीमती अंगूठी मेरे पास है, किंतु वो जो अंगूठी थी उसे मुझे किसी बाबा ने मुझे दिया था और इस अंगूठी के कारण मेरा राज्य सुखी और संपन्न था। इसी के कारण यह जो अंगूठी गिरा है वो मेरे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं मेरे ही बहुत ही कीमती अंगूठी है। तो सुल्तान पूछते हैं कि तुम कौन सा व्यापारी करने के लिए यहाँ व्यापार करने के लिए यहाँ आए हो। तो धर्मपाल बताते हैं कि मैं यहाँ लौंग की व्यापारी करने के लिए आया हूँ। तो सुल्तान आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं कि यह तो लौंग का ही देश है, यहाँ पर तुम्हें कौन भेजा है। अवश्य ही वह तुम्हारा कोई दुश्मन होगा जो यहाँ पर तुम्हें घाटा सहने के लिए लौंग को लेकर यहाँ भेजा है। तो धर्मपाल बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मेरे यहाँ मैंने यहाँ अपने पिता के आशीर्वाद को जांच करने के लिए यहाँ पर अपने साथ लौंग को व्यापार करने के लिए आया हूँ। तो सुल्तान पूछते हैं पिता का आशीर्वाद, इसका मतलब क्या है। तो धर्मपाल बताते हैं कि पिता का आशीर्वाद, मेरे पिताजी अपने निधन के समय मेरे सर पे भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम जो भी चीज़ करोगे उसमें तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा और मिट्टी को भी छुओ तो वह सोना बन जाएगा। तो ऐसा करते ही करते धर्मपाल झुकते हैं और एक मुट्ठी रेत को हाथ में लेते हैं और धीरे धीरे मुट्ठी को खोलते हैं और रेत पूरा बह जाता है और वह सोना की अंगूठी उनके हाथ में आ जाता है। तो सुल्तान और धर्मपाल दोनों ही आश्चर्यचकित हो जाता है और उनके हाथ में देखता है कि उस सुल्तान राजा की अंगूठी है। तो सुल्तान बोलते हैं कि सच में यह तुम्हारी पिता के आशीर्वाद का ही फल है। और सुल्तान उनसे पूछता है कि तुम्हें इस अंगूठी के अलावा तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, बताओ। तो धर्मपाल बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका उम्र 100 वर्ष हो जाए और आपकी राज्य की तरक्की हो। और सुल्तान को ऐसा लगता है कि ऐसा चमत्कार होना अलग ही बात है, चमत्कार होना संभव नहीं है। तो सुल्तान उस व्यापारी के यानी कि सुल्तान धर्मपाल को गला लगाता है और धर्मपाल को कहता है कि तुम्हारा जितना भी लौंग है वह सब मुझे 10 गुना मुनाफा के साथ मुझे दे दो। और वह पूरा लौंग को 10 गुना मुनाफा के साथ ले लेता है और धर्मपाल की यहाँ पे व्यापारी संपन्न होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा माता पिताएँ हैं उन्हें उनका आशीर्वाद ज़रूर ही ज़रूर फैलता है और हमें अपने से बड़ों के बुजुर्गों को एवं माता पिता के आशीर्वाद को सम्मान करना चाहिए।